मिशन गजवाए हिंद चलाने वाले पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई ने अपने मिशन के लिए अब जिहादी हसीनाओं को भी लॉन्च करना शुरू कर दिया है। बाकायदा खूबसूरत दिखने वाली लड़कियों को ट्रेंड किया जा रहा है। ये वो महिलाएं हैं जो गरीब हैं, जिनकी शादी हो चुकी है, और इन महिलाओं को जाल में फंसाकर पीएफआई मिशन जिहादी हसीना चला रहा है। कैसे इसका पर्दाफाश हुआ है और कैसे शातिरों ने खुद ही राज उगले हैं, कैसे वो गिरफ्त में आए, उनकी नापाक योजनाएं क्या थी, कैसे ये देश को अस्थिर और कमजोर करना चाहते थे, पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तारीख 6 मई, जगह कानपुर। एटीएस को इनपुट मिला कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कुछ लोग किसी बड़ी प्लानिंग पर काम कर रहे हैं, जिसके बाद यूपी एटीएस ने इनपुट के आधार पर दबिश दी। लेकिन मौके पर सिर्फ कुछ रोहिंग्या महिला और पुरुष मिले, जिनको एटीएस ने हिरासत में ले लिया। एटीएस को लगा कि इनपुट देने वाले शख्स ने उन्हें गुमराह किया है, लेकिन मामला रोहिंग्याओं का था, तो एटीएस ने उन्हें हिरासत में लेकर फॉर्मल पूछताछ शुरू की। पूछताछ में रोहिंग्याओं ने बताया कि उनको म्यांमार से बांग्लादेश के रास्ते 1 महीने पहले भारत लाया गया था और उन्हें यहां मंगाने वाला वाराणसी का रहने वाला परवेज अहमद और रईस अहमद है, जिसने किसी खास मिशन के लिए उन सभी को बुलाया है। यहीं से एटीएस को इस मामले में बड़ी साजिश नजर आई और इनपुट के आधार पर 7 मई को बड़ी संख्या में 30 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की गई, जिसमें एटीएस के हाथ परवेज और रईस भी लग चुके थे, जो लंबे समय से पीएफआई के लिए काम कर रहे थे और 50,000 के इनामी भी थे। एटीएस ने इन्हें रिमांड में लेकर पूछताछ शुरू की और तब जाकर मिशन जिहादी हसीना की जानकारी मिल पाई कि यह मिशन असल में आखिर कितना खतरनाक है। मिशन को समझाने से पहले आपको यह बताना जरूरी है कि आखिर पीएफआई इन रोहिंग्या मुसलमानों को ही क्यों इस्तेमाल कर रहा है। इस प्रकार की जो गलत गतिविधियां हैं पीएफआई की, उन्हीं को देखते हुए सब प्रतिबंध लगा है और कार्रवाइयां हो रही हैं। और जो जो बातें निकल के आ रही हैं उस पे एटीएस है, एनआईए है, संज्ञान ले रही है और कार्रवाई भी हो रही है। अब आपको समझाते हैं कि मिशन जिहादी हसीना आखिर है क्या। दरअसल जब परवेज और रईस से पूछताछ हुई तो उसने जो प्लान अपना बताया उसे जानकर एटीएस भी हैरान रह गया। कानपुर में जिन 4 महिलाओं को एटीएस ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था, ये महिलाएं पीएफआई के मिशन जिहादी हसीना के लिए चुनी गई थी। दरअसल इस मिशन के तहत पीएफआई ऐसी रोहिंग्या महिलाओं को चुनता है जिनकी उम्र कम हो, देखने में खूबसूरत हो, निकाह हो चुका हो और अपनी गरीबी से परेशान हो, ताकि आसानी से इनको टारगेट बनाया जा सके। आइए अब आपको यह बताते हैं कि पूरा मिशन जिहादी हसीना चल कैसे रहा था। म्यांमार से कुछ महिलाओं को पीएफआई के ट्रेनर्स उत्तर प्रदेश लेकर आए और यहां पर उन्हें ट्रेंड किया गया। कानपुर से जिन 4 रोहिंग्या मुस्लिम महिलाओं की गिरफ्तारी हुई वो मिशन जिहादी हसीना के लिए ही लाई गई थी। ट्रेनिंग में उनको भारतीय बोलचाल और रहन सहन का तरीका सिखाया जाता। पीएफआई के टारगेट पर खास तौर पर यूपी था, इसीलिए यूपी की भाषा, बोली और रहन सहन की पूरी ट्रेनिंग दी गई। यूपी में ट्रेनिंग के बाद इन्हें ट्रेनर्स जम्मू लेकर जाते थे, जहां इनकी पूरी व्यवस्थाएं की जाती थी। यहीं से शुरू होता था महिलाओं का मिशन जिहादी हसीना। इस मिशन के लिए यह महिलाएं किसी आर्थिक रूप से संपन्न व्यक्ति को टारगेट करती थी। उन्हें अपने प्रेम जाल में फंसाकर उनसे निकाह कर लेती थी। निकाह के बाद ये महिलाएं पीएफआई के मिशन के लिए अपने शौहर और उसके परिवार को देश के प्रति भड़काना शुरू करती थी, ताकि देश में अस्थिरता पैदा की जा सके। अगर जम्मू में लॉन्चिंग के बाद ये महिलाएं पीएफआई के डायरेक्शन फॉलो नहीं करती थी, तो इसकी भी चाबी पीएफआई अपने पास रखता था, जिसकी वजह से इन्हें हर काम पीएफआई के इशारों पर करना पड़ता था। पीएफआई म्यांमार से इन्हें लेकर आते वक्त इनकी पहली शादी का मैरिज सर्टिफिकेट, तस्वीर भी इनसे ले लेता था और बाद में जम्मू में जब पीएफआई के निर्देशों का पालन नहीं करती थी तो उन्हें उजागर करने का डर दिखाकर कि अगर सच्चाई बाहर आई तो इनकी जिंदगी फिर से नर्क बन जाएगी, ऐसे डर से डराता था।
ऐसे हालात में इन जिहादी हसीनाओं के पास पीएफआई के इशारों पर काम करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं होता था। देखिए, ये बहुत गजवाहे हिंद वाला कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है पीएफआई का। इसमें यह कैलिफेट स्थापित करने का है पूरे कंट्री में। उसकी वो जैसे वहाँ पे खलीफा वगैरह उधर की तरफ हुए, तो ये जो है ये एक मुहिम बहुत पहले चली थी। पीएफआई पे अब प्रतिबंध लग चुका है, पर ये बातें ज़रूर संज्ञान में आ रही हैं कि कुछ रोहिंग्या मुसलमानों को, उनकी महिलाएं जो कि शादीशुदा भी हैं, जो वहाँ गरीबी के दौर से या तंग हाल गुजर रही हैं वहाँ से म्यांमार में, उनको यहाँ पे लाके और उनको नई आइडेंटिटी दिलवाकर और जम्मू और उधर के क्षेत्रों में